चलिए देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से देखेंगे हम लोग बुक का। इतना हम लोग जो ये था जो थ्योरी वगैरह था वो हम लोग पढ़ लिए थ्योरी का, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं है दिए। सुबह शाम क्या करे, दिक्कत हो जाता है। दे देंगे दे देंगे, लिखा हुआ आपको मिलेगा। सुबह से पढ़ाना शुरू होता है, शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर सवाल जो है सीएफ ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, अब हल्ला नहीं करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है और हम लोग का सवाल दिया फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन बताए थे कि किससे ज्ञात किया जाता है एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम ये वाला से। अब यहां पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, फर्स्ट में है कि ज्ञात कीजिए आप 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कल सिखाए थे हम लोग, सीखे हुए थे कि कैसे ज्ञात करते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। 135 यानी मिनिमम वाला से कम वाला से डिवाइड करेंगे अधिक वाला में। अभी तक हल्ला होते रह रहा है, यहां तक आवाज आ रहा है। मैथ का क्लास में सी का आवाज नहीं होना चाहिए, सी करे तो पता चलेगा। करेगा सी भी 135 है तो एक बार में ही लगाएंगे, दो बार में 270 हो जाएगा। तो 135 एक कम 135। अब यहाँ 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, इसका हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 90। अब बोले थे क्या है कि इसका एचसीएफ जो हम लोग बचपन में सीखे हैं उसमें बस इतना अंतर है कि इसमें लिखने का तरीका आना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि बीच वाला वर्ड को यहाँ लिखेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 135 गुने 1 प्लस 90। इसको बोले थे क्या बोलते हैं, इसको Q, इसको R, बस इतना लिख दीजिए। आगे अब 90 को उठाइएगा और फिर लगाएंगे 135 में, तो यहां पर लिखेंगे 90 एक कम 90 45। यहां पे आप फिर लिखिएगा 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। ये B है, ये Q है, ये R है। चलिए लास्ट डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर 45 है उसको 90 में लगाएंगे हम लोग, 45 दूना 90। जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम लोग लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे 90 को बगल में लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर हुआ 0, B क्या बन जाता है, इसका महत्तम। जैसे ही R का वैल्यू 0, B हो जाएगा महत्तम। तो महत्तम यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो मतलब ऐसे वाला तीनों बना लेगा जो है, ठीक। देखो पहला का जो है दूसरा और तीसरा, दूसरा सवाल में हमसे सवाल लगाया गया है कि निकालना है किसका वैल्यू 196 और फिर है 38,220 का। तो आप लोग के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क रह जाएगा पहला का दूसरा। वैसे ही थोड़ा बड़ा अंक है, 196 से डिवाइड करेगा, जो बचेगा वो आ जाएगा। फिर तीसरा आपका है, तीसरा नंबर मैथ है 867 का और 255 का। बताओ किसमें किसको भागा देगा, इसमें 255 से 867 में, और ये वाला इसमें दे देगा। तो ये दोनों आप तुम लोग बना लेना घर में, नहीं बनेगा तो फिर आगे बता देंगे। ऐसे तो बन ही जाएगा, और बनाना है वही, लिखने का तरीका वही। दूसरा नंबर सवाल ध्यान से देखेगा तो हम इसको सिखा चुके हैं, यही वाला सवाल हम पीछे बताए थे। दूसरा नंबर सवाल तुम लोग मैथ में हो बहू ये वाला कॉपी कर लेगा, तो दोबारा बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सेम है। सिद्ध करे कि क्या है, क्वेश्चन है कि घनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम पूर्णांक है। सेम क्वेश्चन है,
3 नंबर में देखो, है ना, सेम है। तो ये कल हम लोग सीखे थे, सेम टू सेम यही वाला छाप देना है, उतार देना है, तो दोबारा बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तीसरा बना लेगा यहीं पे, तो पहला सॉरी दूसरा बना लेगा, तीसरा से अब सीखेंगे आगे हम लोग। तो 2 नंबर मैथ में आपका यही वाला था, वो प्रूफ करने वाला, तो 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर के लिए कुछ चीजें सीखेंगे। तीसरा में देखो क्या है, देखो हम लोग जब भी मैथ देगा ना तो 2 वर्ड आएगा, ध्यान देगा। एक आएगा अधिकतम से अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम, और एक वर्ड आएगा न्यूनतम से न्यूनतम। 2 वर्ड मैथ में यूज होगा, एक है अधिकतम से अधिकतम और दूसरा वर्ड रहेगा न्यूनतम से न्यूनतम। तो जब भी अधिकतम से अधिकतम वर्ड बोला जाएगा तब हम लोग को निकालेंगे HCF, और जब बोला जाएगा कहीं पे भी न्यूनतम से न्यूनतम तब निकालेंगे LCM। ऐसे तो यही दोनों पर आधारित कुछ सवाल, जैसे तीसरा नंबर जो सवाल है इसी पे आधारित है। ध्यान देगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम से अधिकतम कितना लाइन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 3rd नंबर क्वेश्चन में अधिकतम से अधिकतम एक वर्ड आएगा, ठीक। कहा जा रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जैसे एक वर्ड आएगा, ध्यान देना, अधिकतम, तो मैथ में आपको कुछ पता लगे या ना लगे, बस इतना पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या निकलेगा। तो क्या निकलेगा उसमें? LCM, महत्तम। और वही वर्ड लिखा रहेगा न्यूनतम से न्यूनतम, तो निकलेगा LCM। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। फिर कहेगा कि एक बर्तन में 3 पात्र है, 3 पात्र है, जिसमें क्रमशः 70 लीटर, 80 लीटर, 90 लीटर दूध है। 80 लीटर, 90 लीटर दूध है। तो बोला जाएगा, इसमें कहेगा क्वेश्चन में कि इतना लीटर दूध है, तो बताइए वह अधिकतम से अधिकतम माप, बताइए वह अधिकतम से अधिकतम माप जो इसको माप सके। अधिकतम से अधिकतम माप वाला, अधिकतम माप वाला पात्र जो ये तीनों को माप सके, जो तीनों पात्र के दूध को माप सके। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तीनों पात्रों के दूध को माप सके, दूध को माप सके। अब जैसे क्वेश्चन है ये कि 3 पात्र है, यानी 3 बर्तन है। मान लेते हैं कि कंटेनर है, उसमें एक में 70 लीटर दूध है, एक में 80 लीटर दूध है, एक में 90 लीटर दूध है। अब बोला जा रहा है कि हम किस कंटेनर से मापेंगे, क्या मतलब ये कौन सा गिलास लेंगे, कितना लीटर का गिलास लेंगे, या फिर लोटा, या फिर कोई ऐसा बर्तन लेंगे जिससे मापा जा सके तीनों को। अब बताओ, तीनों को मापने के लिए हम अधिकतम से अधिकतम कौन वाला लेंगे? तो कैसे ज्ञात होगा? HCF से, कि इन तीनों का जो महत्तम निकालेंगे उससे ये तीनों मपा। जैसे मान लेते हैं 20 लीटर वाला हम ले लिए कंटेनर, तो 20 लीटर से ये वाला तो मपाएगा, इससे मपाएगा ये वाला। 70 लीटर दूध है तो कुछ बच जाएगा, 10 लीटर बच जाएगा, तो ये तो मपाएगा नहीं पूरा पूरा। 90 लीटर वाला में भी 10 बच जाएगा। यदि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कितना वाला और 50 वाला लेंगे तो भी नहीं मापेंगे, लेकिन यदि 10 वाला ले लो तो 10 से सब माप देंगे। तो ये 10 क्या जो निकला है वो क्या है? HCF। जैसे इसका आंसर करना होगा तो HCF निकालना होगा। 70, 80, 90, ये तीनों का निकालना है HCF। HCF 2 तरीका से सीखेंगे। अभी जो तरीका सीख रहे हैं वो तरीका आपका क्या रहेगा? ये जो तरीका है ना, ये है यूक्लिड विभाजन वाला। एक डायरेक्ट सीखेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि अब भागा दे के हम लोग उतना कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए एक और तरीका आएगा आगे, वो हम लोग सीखेंगे इसके बाद। तो 70, 80, 90 पहले यही वाला तरीका से HCF निकालते हैं। अगला तरीका भी सिखाएंगे आपको कि कैसे HCF निकले। 70, 80 है, एक बार भागा देंगे, 70, 10। ये बना तो नहीं रहे हम लोग, महत्तम निकाल रहे हैं, तो अपने मन से जैसे भी निकाल लो, डायरेक्ट लिखना नहीं इसमें। अब जैसे कि ये सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, इसमें आपका ये नहीं आएगा, ये महत्तम को सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन को। जब हम महत्तम को सॉल्व करते तो यूक्लिड विभाजन वाला रूल से लिखना पड़ता। इसमें अपने मन से चेक कर रहे हैं। 10 सत्ते 70 कट गया, 10 हो गया डिवाइडर। अब 10 को लगाएंगे 90 में, 10 से लगेगा 90 में, 10 9 90 डायरेक्ट कट गया, दोनों जगह आपका 0 हो गया।
इसे इसका HCF कितना आया, 10 आया। इसीलिए आपका ये कौन सा पात्र, जो पात्र होगा वो कितने लीटर का होगा, 10 लीटर का। यही वाला रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ये वाला हमेशा रहता है, ये बुक में नहीं डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्ड आप लिख लीजिएगा कि अधिकतम से अधिकतम के लिए CF ज्ञात करते हैं और न्यूनतम से न्यूनतम के लिए LCM। तो लिखेगा, छापो तो इस पे मैथ्स दे दे एक दो घर से बनाने के लिए, लिखिए तो। किताब में नहीं है तभी हम दे रहे हैं, देखो हो 5 गो में 2 गो भी नहीं। चलो आगे लिखो ना। हम लोग को पहले सीखते जाना बेसिक से, हम स्ट्रॉन्ग से, इन्हें लंद फंद नहीं सीखना है, एकदम तगड़ा सीखना है कि मैथ दे तो बने। चलो लिखो, 4 पात्र हैं, 4 पात्र हैं जिसमें 25 लीटर, 65 लीटर, 85 लीटर और 95 लीटर गन्ने का रस है। 95 लीटर गन्ने का रस है। देखो ना, इन लोग का एक बेंच खाली है, बस्ता रखे के लिए लड़का की तकलीफ हो रहा है। रुको अगला बार इधर ले चला। तो हाँ, तो उस गिलास की माप क्या होगी, तो उस गिलास की माप क्या होगी, तो उस गिलास की माप क्या होगी जो चारों पात्रों का रस को माप सके, जो चारों पात्रों के रस को माप सके। चारों पात्रों के रस को माप सके ना, होगा नहीं, माप सके। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक, तो इस पे बना लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक ही देते हैं एक बनाने के लिए। तीसरा सवाल है यही कि PDF वाला रहता ना, PDF अभी डाउनलोड नहीं है, अगला बार कर देंगे उसे। किसी परेड में, क्वेश्चन लिखने में टाइम जा रहा है इसमें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, 616 सदस्यों वाली बोला जा रहा है एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी। लिखना नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास तो है ही, हम यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक मार्च में लेके जाना है, यानी समझो एक मार्च करवाना। मार्च किसको बोलते हैं, जिसमें सारे लोग एक साथ चलते हैं उसको बोलते हैं मार्च। मार्च मतलब पैदल चलना, साथ में पैदल चलना, वो भी कौन सा साथ, कदम का साथ, यानी पैर पड़ेगा तो सबका एक साथ पड़ेगा। इसलिए सेना वाला देखा होगा कि परेड करते हैं, उन लोग परेड क्यों करते हैं, इसीलिए कि एक साथ चलेगा सब। ये नहीं कि परेड में वो पूरा आगे पैर अथी कर दिया, वो पीछे कर दिया, उसका रेंज होता है, इसीलिए सब तो चलना है। और कहा जा रहा है स्तंभ की अधिकतम संख्या, कि पीछे कै गो लाइन हम बनाए कि पूरा का पूरा वाला सेना जो है वो साथ साथ चल सके। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, जैसे ही नाम ले लिया अधिकतम का, HCF निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। तो कितना होगा स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे तो HCF किसका किसका, 32 का और 616 का। चलो निकालो तो, 32 भागा 616, 32 लगाओ, कितना बार में लगेगा रे, 32 दूना 64, नहीं
32 एकम 32, रुको अभी पहले इसी को टोटल करना पड़ेगा एक साथ। 11 में से 2 गया 9, यहां पर आपका बच गया 11 2 ना 296 लगाओ तो, और कितना बार में लगेगा 32, यहां पर 9 बार में, 2 9 18, 3 9 27, 1 28, बहुत अच्छा। 9 बार में 288, यानी कितना शेष बच गया 8। अब डिवाइडर में देखो यहां से 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। अब किसे डिवाइड करेंगे 8 से, जो शेष बचा यानी 8 से डिवाइड करेंगे 32 में, 8 चौक, HCF कितना आ गया। तो बोला जा रहा है कितना ग्रुप लेंगे हम लोग 8 8 का, यानी मैक्सिमम कितना पंक्ति होगा, अधिकतम संख्या पंक्ति का, स्तंभ की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या करोगे उतारो। कल दे रहे हैं, यही टाइम में आइएगा, पीछे 4 बजे आ जाइएगा तो भी काम हो जाएगा, 4 बजे यहीं रहेंगे। नहीं, उन लोग का पैसा भी बहुत बाकी है, इसलिए उन्हीं लोग को कम खिलाएंगे अभी। ऐसे कैसे भेज देंगे, ये तो हुआ है अभी तक रेस क्लास में। 12th का फेयरवेल है, तुम लोग का मतलब नहीं उससे। चलिए हो गया यहां तक। अब अगला सवाल, इतना हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर जो एग्जाम में आता है, डिफिनिट है कि ये आएगा और हम लोग इसको थोड़ा और अच्छा से समझ के बनाएंगे। हाँ, दूसरा का ही थोड़ा सा बड़ा सा रूप है चौथा, और उससे भी थोड़ा बड़ा है पांचवा। यही 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन में यदि गिना जाता है तो 3 गो, जिसमें से एगो तो इजी बन गया, दूसरा चौथा और पांचवा। ये पूरा चैप्टर में 1.4 तक में सबसे टफ वाला यही रहेगा, उसके अलावा सब और इजी इजी रहेगा। एग्जाम में भी यही आएगा, सही बोला। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए, प्रयोग करके, कहां थे हम लोग, करके दर्शाइए कि घनात्मक पूर्णांक का, कि घनात्मक हाँ ठीक है, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 होता है। 3m+1 होता है, 3m ऐसा बोला। देखो नीचे लिखा हुआ है संकेत, लिखा हुआ ना संकेत, मतलब हिंट किया है कि आप ऐसे बना सकते हैं। तो हिंट कर दिया तो अच्छी बात है, बिना हिंट किए भी हम लोग बना ही लेते। इसको रखो, जब देखो कैसे बनाएंगे इसको समझिए। पहले हम लोग को क्या किया जाएगा, जैसे 3q से रिलेटेड है ना, 3m है ना, तो हम लोग को 3 पूर्णांक लेंगे 3q से रिलेटेड। तो हम मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक मान लेते हैं, एक 3q है माना, जो किसी पूर्णांक का बोला जा रहा ना, किसी घनात्मक पूर्णांक को, तो जो किसी घनात्मक पूर्णांक है वो वाला कौन है, ये वाला 3q। तो माना कोई, यहां पे इसको ऐसे हटाते हैं, माना हम लोग लिखेंगे कोई घनात्मक पूर्णांक a है, घनात्मक पूर्णांक a है, जिसका मान क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो 3q से रिलेटेड है तो 3 गो मान अपने मन से लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना हमको, ये प्रूफ वो नहीं करना, लेकिन अपने मन से जो हम लेंगे पूर्णांक वो रहेगा 3q से रिलेटेड। तो एक 3q लेंगे और एक उससे आगे 3q+1 लेंगे। कब तक हम लोग कहां तक जाते हैं, r का मान 20 से कम होता है, 3q2, 3q3 हो सकता है, बोलो
क्यों? क्योंकि आर का मान हमेशा ये जो डिवाइडर है बगल में बी वाला उससे कम होगा। तो 3 मान हमने लिया, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इसी को क्या करना है, सिंपल सा मतलब है वर्ग करना है। एक एक करके सबको हम लोग वर्ग करेंगे और चेक करेंगे कि ये वाला फॉलो करता है कि नहीं, इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यही प्रूफ करना है। तो देखो ए का मान पहले लिखना है आपको, क्या, 3q, इतना लिखना है। अब इसको करेंगे हम लोग स्क्वायर। तो वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे यानी ए का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9q स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, समझेंगे इसमें। अब ए स्क्वायर बराबर इतना हुआ। अब ए स्क्वायर में से इसमें क्या करना है, हम लोग को बी को हटाना है, यानी बी वाला जो अंक है ना उसको कॉमन ले। जैसे 9q स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, इतना। इसको लिखना, आप बोलो क्यों लिख रहे हैं हम लोग ये, कि हम लोग इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हम लोग ये लिख रहे हैं 3 गुने 3, 9 को 9 ही लिख सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, जब भी हम प्रूफ करेंगे ना तो इसमें देखो ये कह रहा है कि 3 का गुणक हो रहा है, तो हम लोग ना 3 को साइड कर दिए। तो 3 को जैसे ही साइड किए तो 3q स्क्वायर क्या आ गया। और कल हम सिखाए थे कि जब कोई अंक में ABCD लग जाए तो किसका काम करता है, पूर्णांक का। तो ये पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर कौन हो गया, 3q स्क्वायर हो गया पूर्णांक। इसीलिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ, ध्यान दीजिएगा 3, यही 3q स्क्वायर को माना जाता है वहां पर m, इसीलिए वहां पर लिख दिया गया m। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू किस रूप में आया, 3m में। अब हमें और भी चेक करेंगे, आगे में क्या आएगा, कहीं कहीं पे 3m प्लस 1 भी आएगा, देख लेते हैं वहां पर। तो ये हो गया पहला। प्रूफ करने के दौरान कुछ नहीं करना था आपको, बस इसमें थोड़ा सा याद रखना, ये लिखने का तरीका है, ये मैथ बनाने का तरीका कुछ नहीं इसमें कि मैथ बना के क्या आंसर ला रहे हैं, आंसर नहीं लाना, सजाना है इसको। ए बराबर 3q स्क्वायर किए, अब 3 को हटा ली, चूंकि 3 वाला रूल चल रहा था इसलिए 3 को हटाया। और 3q स्क्वायर के बदले में आपको क्या कहना है कि 3q स्क्वायर पूर्णांक है और वही पूर्णांक को m माना जा रहा है, तो m है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 3q स्क्वायर बराबर m का काम। m बार बार जो अलग अलग जगह होगा वहां पे चेंज होगा। तो इसमें इतना हो गया फर्स्ट वाला, तो इसको ऐसे कर लेते, रुकिए, मतलब एक लाइन पूरा ऐसे हो जाता है ना, यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं 3q स्क्वायर बराबर m, इसको ऐसे लिख दिए। चलिए ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं इसको। अब a मानते हैं हम लोग किसको, a बराबर मानते हैं 3q प्लस 1। अब इसका करते हैं हम लोग स्क्वायर, वर्क करने के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर कीजिए। तो a का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर होगा तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से लीजिए, a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे फार्मूला पे तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हम लोग, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम लोग 3q है तो इसको करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस, फिर होता है 2ab, तो 2, a की जगह 3q है तो 3q इंटू b, b की जगह 1 है तो 1, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इतना। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर रहने दो, यहाँ पर 3q का स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर, ठीक है, हाँ 9q स्क्वायर, 3 लिख रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस यहाँ पे 1 आया। अब जहां जहां पे q वाला है वहां से हम लोग निकालना चाहेंगे 3 को, क्योंकि 3 का गुणक वाला चल रहा है, 3 वाला पूर्णांक चल रहा है। तो देखो a स्क्वायर बराबर, ध्यान देगा, a स्क्वायर बराबर, इसमें देखो 9 को हम लोग लिखते हैं ना 3 गुने 3 और 6 को लिखते हैं 2 गुने 3। 3 को हम बाहर लाना चाहेंगे तो 3 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कौन बच गया 2 और साथ में q प्लस 1। अब यही जो ABCD का अक्षर ये वाला लगा हुआ है, इसी को यहाँ पर क्या मान लिया जाता है, पूर्णांक। तो ध्यान से देखिएगा a स्क्वायर जो आया अब कौन हो गया 3m प्लस 1। यही वाला हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था कि जब भी किसी भी पूर्णांक को हम स्क्वायर करते हैं ना, तो या तो 3m के रूप में आता है या 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो 3m प्लस 1 हो गया, जहां m का वैल्यू कौन है, अबर m कौन बना, m बना इसका बीच वाला 3
क्यू स्क्वायर प्लस 2q, बस यही लिखना है और कुछ नहीं है। इस मैथ में ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर का बहुत सारा मैथ ऐसा रहेगा जो आपको समझने से ज्यादा लिखने का तरीका पता होना चाहिए उसमें कि कैसे लिखते हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रूफ हो रहा है, बस क्या दिखाया जा रहा है, इसमें शो ऑफ किया जा रहा है कि इसका वर्क करेंगे तो इस रूप में आएगा। रूप दिखाना, ये एक्चुअल वैल्यू इसका है ही नहीं, ये रूप दिखाना, तो बस इसमें आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं इस पे, तीसरा वाला हम लोग को देखते हैं कि ये वाला रूल को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। तो 3q प्लस 2 है तो a बराबर 3q प्लस 2, इसका करते हैं हम लोग, इतना का होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर समझेंगे इसका वैल्यू a, इसको समझेंगे b, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, कितना, और प्लस यहाँ 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पर सबको हम लोग ये लाएंगे फॉर्मेट में, तो यहाँ ध्यान देगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इसको रहने दो, 12q रहने दो, प्लस ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग को क्या है, ये अंक जो है ना, देखो इसमें पहले 1 आया था तो इसमें 3 छुपा हुआ नहीं था, लेकिन 4 जो है उसमें 3 उसके अंदर है। जहां पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 आता ना तो हम इसको शामिल करते हैं, उसमें 3 को निकालना है हर एक जगह से, तो यहाँ पर से तो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। 4 से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस 1 लिखना पड़ेगा ये। अब ई तीनों को ऐसे मान लेंगे, ये तीनों एक गोतियारे, यहाँ पे ये पूरा एक जैसा हो जाएगा, एक बच गया उधर। अब देखो क्या करना है, a स्क्वायर, इसमें 3 हर एक जगह से निकालो, हर जगह देखो 9 है, इसका मतलब 3 गुने 3 है, 12 है, इसका मतलब 3 गुने 4 है, 3 है, इसका मतलब 3 गुने 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ बच गया 3 और q स्क्वायर, प्लस यहाँ बच गया 4q और यहाँ बच गया 1, और इसके बगल में फिर बच गया है 1। आई टोटल को अब माना जाएगा, ये 3 वाला जो भी साथी है इसका उसको मानेंगे m, तो a स्क्वायर बराबर फिर देखो ध्यान से वही आया 3m प्लस 1, जहां m कौन बन गया, अब m कौन बना, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यही हम लोग को प्रूफ करना था, बस और कुछ नहीं है। मैथ थोड़ा तगड़ा भी है खाली, लेकिन इसको देखो कुछ कुछ बता दे रहे हैं अभी पहले, कुछ कुछ मैथ ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हारा माइंड का कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, सीधे उस तरह से याद करना पड़ जाएगा। उसमें से एक ये है, एक 5 नंबर भी ऐसे सिखाएंगे। 2 मैथ ऐसा, 2 नहीं 1, 3 आएगा, उसके आगे भी आएगा। एक मैथ आएगा प्रूफ करने वाला, उसमें रटना है, 3 मैथ को रटना पड़ेगा इस चैप्टर में, बाकी सब मैथ अपने से बन जाएगा। शुरू में अधिकतम से अधिकतम, न्यूनतम से न्यूनतम बन रहा था, इसमें आपको जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसा वैसा पैटर्न सीखना है इसको। आई ने बोलेगा कि समझ में ना आया, हो सकता है कि समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, नहीं भी आया होगा, ये तो बता रहे इसलिए कि मैथे समझने वाला ना है, रटने वाला है, इसलिए इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे। हालांकि समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर हम लोग 3 पूर्णांक लिए, एक एक करके 3q 3 और स्क्वायर किए, और काम क्या किए, 3 को साइड किए, और जो बाकी बचा हुआ था उसको m मान लिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इसमें कोई अंक नहीं था, यहाँ पे देखिए हम लोग जब बचा हुआ था 3 इससे निकला, इसमें निकल ही नहीं सकता था, तो ये दोनों को साथ में लाए और 3 निकाल लिए, बाकी जो बच गया उसको छोड़ दिए, इसको मान लिए m। अगला वाला में 4 में देखो 3 छुपा हुआ था, इसलिए 3 प्लस 1 लिखे, इसको हम लोग एक साथ लेके चलाए 3 को, और बाकी वाला को हम लोग अलग छोड़ दिए, टोटल को मान लिए m। क्लियर, इसको लिखिए।